अच्छा, यहाँ आप एक सवाल कर सकते हैं मेरे से कि महाराज जी, जब कर्मों का फल भोगना है तो फिर हम भक्ति क्यों करें, पुण्य क्यों करें? कर्मों का मिलता रहेगा, अच्छे का अच्छा, बुरे का, हम भक्ति क्यों करें? तो सुनो, भक्ति करने से क्या होता है इसका एक रहस्य सुनो। एक गुरुजी के दो चेले थे, एक चेला सत्संग करता और दूसरा चेला कोठे पे एक नाचने वाली के नाच को देखने जाता, वैश्यालय, उसका नाच देखता, एक वैश्या के संग रहता, और एक चेला सत्संग करता, कीर्तन करता, जप तप करता। एक दिन क्या हुआ मेरी माँ कि सत्संग करने वाला चेला जब लौटा तो उसके पाँव में लोहे की कील घुस गई, और जो दूसरा वैश्या के घर से लौटा तो उसे रास्ते में सोने से भरी थैली मिल गई। तो चेले ने जाके गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान का न्याय तो बड़ा गलत है। क्यों? मैं सत्संग करता तो मुझे लोहे की कील घुस गई पाँव में, और वो वैश्यालय जाता तो उसे सोना मिल गया, कैसा न्याय है? तब गुरुजी बोले, बेटा तू वर्तमान को जानता है पर भगवान तेरे भूत को जानते हैं। भूत मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल भगवान जानते हैं। चेले ने कहा, गुरुजी क्या कल है मेरा? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा उसे सोने की थैली मिली है, आज के दिन उसे राजा बनना था, इतना बड़ा पुण्यात्मा था वो पिछले जन्म में, पर उसने गलत संगत की तो उसका सारा पुण्य नष्ट हुआ और तनिक सा सोना मिल गया। इस समय गुजारा करना पड़ेगा, जबकि आज उसे सोने का खजाना मिलने वाला था, राजगद्दी। और आज के दिन तेरी मृत्यु थी, तुझे मरना था, पर तूने सत्संग किया, कथा सुनी, तो तेरी मृत्यु को भगवान ने एक लोहे की कील घुसा करके और टाल दिया। तो जीवन में यदि कष्ट आए तो समझ लेना कि हमारे पाप कट रहे हैं। हमने जो पुण्य किया है वो पुण्य आड़े आकर हमारी रक्षा करेगा जरूर। कुंती बुआ ने कहा, हे प्रभु विपत्ति दो। भगवान ने कहा, माँ आप मेरी माँ हो और मैं अपनी माँ को कभी दुख नहीं दे सकता। आप तो प्यारी माँ हो ना, भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। हाँ, भगवान कह रहे हैं तू कितनी अच्छी है। आपकी माँ अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है ना? तो अपनी माँ की सेवा करते हो कि नहीं? बोलो हाँ। आप लोगों को अब आपकी माँ अच्छी लगती है? माँ, अच्छा आप में से कितने पुरुष हैं जो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? जो पुरुष अपनी पांव दबाते हो अपनी माँ के हाथ उठाओ। पांव दबाते हो? बोलो हाँ। कि नहीं दबाते? है माँ जिंदा? नहीं, जब जिंदा थी पांव दबाए। माँ जिंदा है तो सेवा कर लो, मरने के बाद फिर कुछ ना होगा। रोते रहना, रोने होने से कुछ नहीं होता है ना। और बहुओं से मेरी प्रार्थना है, आपकी कितनी माँ है? हाँ, आपकी कितनी माँ है? एक माँ। आपकी एक माँ है? कौन माँ? जन्म देने वाली माँ के सासू माँ? जन्म देने वाली, और सासू माँ कुछ नहीं है। हर स्त्री की दो माँ होती हैं और हर पुरुष की दो माँ होती हैं। आपकी तो दो दो माँ हैं। दास अनिरुद्ध की तो हमारी 311 माताएं वृंदावन में गौरी गोपाल, और हजारों माएं घर घर में हैं, वो अलग। आपकी दो माँ है, एक आपको जन्म देने वाली माँ, और पत्नी की माता भी आपकी माँ है पुरुषों के लिए, और स्त्री के लिए आपको जन्म देने वाली माँ वो, और आपके सासू माँ जो आपके पति की माँ है। ये दोनों आपकी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन कुछ बहुएं ऐसी हैं कि अपनी माँ से तो बड़ा प्यार है और सास की तरफ देखती नहीं है। बहुओं ने ठीक ठीक सेवा की होती सासों की तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ती। बेटों ने ठीक ठीक से ख्याल रखा होता अपनी माँ का तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत। हाँ, आप लोग माँ की सेवा करो। मर जाने के बाद रोगे, फोटो पे हार चढ़ाओगे, कुछ ना होगा। ये सब ढोंग वोंग ना किया करो। मरने के बाद फॉर्मेलिटियां नहीं, जीते जी सेवा। माँ की सेवा जीते, मैं जिंदा हूँ साथ दो, मर जाने के बाद आप रोएंगे, इस रोने से हमें क्या करना। आपकी माँ जिंदा है, प्यार करो, माँ के पांव दबाओ, माँ की सेवा करो, माँ को खुशियों के आंसू दो, बिंदास। आप भी खुश रहो, माँ भी। अब जिंदा है तो पानी नहीं दे रहे हैं, और मर जाने के बाद रो रहे माँ चली गई लो, तो मैं यमराज 3-4 कोड़े और मारेगा, गधा कहीं का। जिंदा थी, पानी नहीं दी, अब रो रहा है। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
के लिए और माँ को याद करो और सेवा का संकल्प लो माँ के लिए। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी वो अपनी निदिया पे। देखो माँ बच्चों के लिए जागती है, रोती है, भगवान से प्रार्थना करती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे वो अपनी निदिया भी होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहता हूँ समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारा करो। ओ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में मंदिर है कि नहीं है? ना छोटा सा आरती उतारते हो ना भगवान की। भगवान की आरती उतार के यदि वही आरती से आप अपने सास ससुर की आरती उतारती मेरी माँ, और बेटा अपने माँ बाप की आरती उतारते, तो आपके सास ससुर अभी और जिंदा होते, मतलब थोड़ी आयु बढ़ जाती, सुख से जीते सुख से मरते। पर आरती उनकी जिनकी उतारनी चाहिए उनकी आरती ना उतारी गई। भगवान क्या है? कोई मूर्ति में भगवान है? यदि पत्थर की मूर्ति में भगवान है
तो क्या आपके चलते फिरते सास ससुर में, माता पिता में भगवान नहीं है? बोलो। पत्थर में भगवान देखते हो तो माता पिता में भी तो भगवान को देख लो ना भैया। ये बात मैं केवल कह नहीं रहा हूँ। गौरी गोपाल आश्रम में हम अपनी माँ की आरती उतारते हैं, हम अपने माँ के पांव धो करके चरणामृत लेते हैं, लेने के बाद कह रहे हैं कि तुम भी लिया करो। केवल बात कर नहीं रहे हैं हम आपसे। भोले के पूजा की थाली। मैया आप सच बताओ, अपने सास ससुर की आरती उतारोगी कि नहीं? नहीं ना, मजाक लगता है ना। मूर्ति की आरती उतारेंगे। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीरदास जी ने तुम्हारे लिए कहा है। पहले माँ बाप की तो आरती उतार लो। माँ बाप की आरती कभी नहीं उतारी, अब पत्थर की आरती उतारे जा रही है। हम ये नहीं कहते कि भगवान की आरती ना उतारो, पत्थर में भी भगवान है। यदि पत्थर में भगवान है तो माता पिता में भी तो भगवान है, पति में भी तो भगवान है, बच्चों में भी। इसलिए इंसानों के लिए अच्छे हो जाओ बस। मेरा बेटा भगवान की पूजा करे ना करे, पर मेरा सम्मान करता रहे। एक पिता होने के नाते मैं ये चाहता हूँ, मेरा सम्मान करे, अर्थात मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। मैं पूजा करूं ना करूं, पर मैं अपने पिता का सम्मान करूं, पिता की इज्जत करूं, पिता के वचनों पर चलूं, माँ की सेवा करूं। कोई भी बूढ़ा मिल जाए सबकी सेवा करूं, तो ये क्या ये भगवान की पूजा नहीं है? अरे आप किसी भी बूढ़े का सम्मान कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं, तो वो सम्मान भगवान का ही सम्मान तो है। आप अपने बाप का अपमान कर रहे हैं और मंदिर जाके आरती उतार रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? इसलिए मेरी माँ, सेवा करने वाला बेटा चाहिए, और केवल बाप की नहीं, हर बूढ़े की सेवा करे, सबका सम्मान करे, सबकी इज्जत करे। क्यों मेरी माँ, मैं आपकी इज्जत करूं? आप मेरी माँ हैं या नहीं? गौरी गोपाल आश्रम में 300 माएँ हैं। वो माएँ, उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, उनका मेरे से खून का कोई रिश्ता नहीं है, पर मैं उनकी सेवा करता हूँ कि नहीं? पाँव दबाता हूँ, रोटी भोजन दवाई, माँ को इलाज 1 लाख रुपया का हो या 5 लाख का, पूरा निःशुल्क कराता हूँ आप लोगों से भिक्षा मांग मांग करके। मैं भगवान की पूजा नहीं करता मेरी माँ, पर मुझे लगता है कि माँओं की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप सब भक्तों की सेवा ही। गौरी गोपाल में कोई भी आता है सबको भोजन मिलता है, सबको भोजन कराना, सबकी सेवा करना ही भगवान की सेवा है। और कौन सी सेवा होती है भगवान की? आप लोगों ने रास्ता गलत पकड़ लिया है। आप लोग मंदिर तो जाएंगे, भगवान को 56 भोग लगाएंगे, पर अपने सास ससुर को पानी तक नहीं देंगे। तीर्थों की यात्रा करेंगे, पर भाई से रिश्ता बिगड़ा है, और वैष्णव देवी जी की यात्रा करने चला भाई, वैष्णव देवी जी की 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेता है, पर अपने भाई के घर की 4 सीढ़ियां जाकर कान पकड़कर सॉरी नहीं बोलता। भाई से रिश्ता नहीं चल रहा है और वैष्णव देवी से रिश्ता रखना चाहता है। हाँ या ना? ये हालत है आज। हाँ, भोले के पूजा की थाली, जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मानो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भोले के पूजा की थाली, जो मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मानो भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है? तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे खेतों में लहरावा तेरी नदियों में बहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मैया सच बताओ, क्या माँ बाप भगवान के रूप में नहीं है? भगवान की पूजा बाद में, माँ बाप की पूजा पहले। यही धर्म है हम सबका,
लेकिन आजकल लोग अपने माँ बाप को बहुत हल्के में ले रहे हैं, सेवा नहीं करते, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते। माँ बाप का भी अपना कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का सेवा सत्कार स्वीकार करें। देखो बेटा आपकी सेवा करे, पर आप जो माँ बाप हैं आप अपने चित्त को भगवान में लगा के रखिएगा, मन को बेटे में ना लगाइएगा। बेटा आपको सेवा करे लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान का चिंतन ना छोड़िएगा। इस धरती पर मुझे लाने वाले कौन हैं? हाँ, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। हाँ, पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। भगवान को पूजा है तो माँ को भी पूजिएगा। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अभी गौरी गोपाल आश्रम में हमारी एक वृद्ध माँ की मृत्यु हो गई, तो उस माँ के बेटे को हमने फोन लगाया कि भैया तुम्हारी माँ चलने वाली है, मतलब मृत्यु होने वाली है, आ जाओ। बोला हमें टाइम नहीं है। फिर कुछ घंटों बाद मृत्यु हो ही गई, तो फाइनल फोन लगाया कि भैया अब मृत्यु हो गई, आ जाओ, कंधा दे दो। बेटे ने मना कर दिया, हमारे पास टाइम नहीं है, आप कर देना सर। ये वो बेटा है जिस बेटे को माने बचपन में हाँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरा लाडला। बेटे को फोन लगाया, भैया तुम्हारी माँ चली गई, भगवान के घर आओ, कंधा दे दो, अंतिम दर्शन करनो। मना कर दिया, नहीं आऊंगा। ये वही बेटा है जिसको माँ ने उंगली पकड़कर चलाया। अब ये माँ के मरने में नहीं आ रहा है, अब ये जाएगा पूजा करने, तो क्या इसकी कोई भी पूजा स्वीकार है? उत्तर दो मेरी माँ। जो बेटा अपनी माँ को कंधा देने ना पहुंचा, जीते जी रोटी तो दी नहीं, घर से निकाल दिया, मरने के बाद कंधा भी नहीं दिया। उनकी 13वीं भी ये दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल में ही की। बेटा कंधा भी नहीं दिया, कंधा भी दास अनिरुद्ध ने दिया, 13वीं भी वही हुई। अब बताओ इस बेटे की पूजा सार्थक है? ये माँ देखो टीवी पे, ये माँ के बेटे को फोन लगा लगा के थक गए, समझा के नहीं आया। और ये माँ सालों से गौरी गोपाल में रही, सालों तक इनकी पूजा की, सालों तक माँ की सेवा की, और आखिरी में कंधा देने भी बेटा नहीं आया। ये स्थितियां हैं आज के औलादों की। तुम बेटों के लिए सारी जिंदगी तड़पती हो, मेरा बेटा, पर वो तो आग देने को भी तैयार नहीं। बोलो हाँ। अब ये बताओ इस बेटे का भगवान कोई भी पूजा अर्चन, कोई भी भोग स्वीकार करेंगे? बोलो भैया।
भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, पर माँ की सेवा के बाद समय निकल जाए तो भगवान का समय है। और माँ की सेवा भी ऐसे ही करो कि हम माँ की नहीं भगवान की ही सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में ना जाने। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करो, आदर करो, सम्मान करो, घर से ना निकालो। भागो मत, कल आज आप सेवा नहीं करेंगे, कल आपका बेटा नहीं करेगा, फिर रोगे कि भगवान बड़ा दुख दे रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो कितने लोग अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, पांव दबाएंगे, और सास को पानी और सास को भोजन सम्मान के साथ कितनी बहुएं देंगी? भैया आप नहीं उठा रही हो हाथ, नहीं दोगी पानी सास को? सास नहीं है, ससुर जिंदाबाद। ससुर को देना, सेवा करना बूढ़े की। और यही भक्ति है, सेवा भगवान की भी हो, पर जिम्मेदारियां